का। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, नून लीग पीपी का मिलकर चलने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर दो बड़ी जमातों के बड़ों की बैठक, आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तफाक़ी राय। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से तजावीज़ पेश की जाएंगी। आइंदा मुलाकात में तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं। हम जरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं, हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। लड़ाई नहीं, सब मिलकर चले, नवाज शरीफ का नया बयानिया। तमाम सियासी जमातों आज़ाद उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ को सियासी कायदीन से मुशावरत का टास्क सौंप दिया। इसहाक डार को भी राब्तों की हदायत। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की हदायत की। कहा कुछ लोग लड़ने के मूड में हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। 10 से 12% नताइज पर ही राय कायम करनी शुरू कर दी गई। मुस्लिम लीग नून पंजाब और विफाक में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। कहा खुशी होती अगर पूरा मैंडेट मिलता, इतनी अक्सरियत नहीं कि हुकूमत बना सके। सियासी जमात से कतई नज़र पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि जमहूरी इदारों को तक़वियत देने और सियासी शराकत वसी करने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से वोट डालने के लिए खवातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम। 8 फरवरी को कई माह के अल्तवा और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद एक और कशीदा सिक्योरिटी माहौल के तनाजुर में होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल होने का नोटिस दिया है। इंतजामी रुकावटों के बावजूद अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तानी अवाम की शिरकत जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए उनकी वाबस्तगी को जाहिर करती है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रिपोर्ट शुदा इंतखाबी बेज़ाब्तियों की बरवक्त और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाए और आइंदा यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन की रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद करे। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के ख्वाह हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का पाकिस्तानी इंतखाबात में शफाफियत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार। कहा अफसोस है तमाम जमातों को ज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। अब पोलिंग के दिन इंटरनेट की बंदिश को नोट किया है। नताइज के ऐलान में ताख़ीर और गिनती में बेज़ाब्तियाँ भी नोट की हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़, मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जाए। मुदाखलत से पाक, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अदालती निज़ाम की कोशिश की जाए। पीपी और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा कि इंतखाबात में हमारी पार्टी को फतह मिली, तवक्को है हुकूमत साजी को पहुंच जाएंगे। विफाक, पंजाब और केपी में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हदायत उन्हें बानी PTI करेंगे।
हुकूमत बनाने में मदद देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि उनकी पार्टी जमहूरियत डिरेल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगी जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बुहरान है, मुल्क में तजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक न पहुँचे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 265 में से 241 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 69 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के 52 उम्मीदवार जीत गए। MQM पाकिस्तान की 15, काफ लीग की 3 सीटें, JUI और IPP की 2-2, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी MWM, मुस्लिम लीग ज़िया की 1 नशिस्त, जमात इस्लामी, PTI पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नेशनल पार्टी को भी कोई सीट न मिली। पंजाब में शेर की धाड़ 297 हलकों में से 295 के नताइज मौसूल। 131 नशिस्तों पर नून लीग, 126 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, TLP, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा की 113 में से 110 का नताइज मौसूल। 90 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। JUI 7, नून लीग 5, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी की 3 नशिस्तें। सिंध में बिलावल भुट्टो का तीर चल गया। 130 में से 128 नशिस्तों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM पाकिस्तान की 26, आज़ाद उम्मीदवारों की 14 सीटें, GDA और जमात इस्लामी की 2 सीटों पर कामयाबी। बलूचिस्तान की 51 सीटों में से 43 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 9, JUI 8 और आज़ाद उम्मीदवारों की 5 नशिस्तें, BAP की 4, ANP की 2, जमात इस्लामी की 1 सीट पर कामयाबी। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नून लीगी कायद नवाज शरीफ को NA-15 मानसेहरा में शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान कामयाब। NA-122 लाहौर में बड़ा अपसेट। आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को भारी मार्जिन से हरा दिया। NA-129 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ अजहर कामयाब। लीगी हाफिज नुमान नाकाम। NA-121 में आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शेख रुहेल असगर को हरा दिया। NA-100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट ने पछाड़ दिया। NA-115 से आज़ाद उम्मीदवार खुरम शहजाद विर्क फातेह। नून लीग के जावेद लतीफ़ को शिकस्त का सामना। इस्तिक़ाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन को दोनों नशिस्तों पर शिकस्त। NA-149 मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर। NA-155 लोधरा में मुस्लिम लीग नून के सादिक बलोच फातेह। NA-44 डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त। अली अमीन घंटापुर फातेह। साबिक विफाकी वज़रा चौधरी निसार और शेख रशीद भी अपनी अपनी सीट हार गए। PB-32 गुजरात में परवेज़ इलाही को अपसेट शिकस्त। काफ लीग के चौधरी सालिक कामयाब। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ एक बार फिर साबित। 14 में से 9 सीटें जीत ली। नून लीगी कायद नवाज शरीफ NA-130 लाहौर से 1,70,024 वोट लेकर कामयाब। PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। NA-123 और NA-132 का मार्का शहबाज शरीफ के नाम रहा। मरियम नवाज NA-119 और हमजा शहबाज NA-118 में कामयाबी से हमकिनार। PP 159 लाहौर से भी मरियम नवाज 23,598 वोट लेकर कामयाब। NA-120 से अयाज सादिक, NA-124 से राना मुबशिर, NA-127 से अता तारड़ ने सीट जीती। NA-125 से अफजल खोखर और NA-126 से सैफुल मलूक खोखर कामयाब करार। मजबूत मुहिम रायगां, अता तारड़ ने बाजी पलट दी। बिलावल भुट्टो को लाहौर के अहम हलके में शिकस्त दे दी। नून लीगी रहनुमा ने 98,210 वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 15,005 वोट ले सके। अता तारड़ कहते हैं बिलावल भुट्टो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नवाज शरीफ के एक अदना से कारकुन ने एक पार्टी के चेयरमैन को शिकस्त दी। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी का NA-207 नवाब शाह में बोलबाला। आज़ाद उम्मीदवार को 95,073 वोटों से शिकस्त दी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से कामयाब, NA 201 सखर से खुर्शीद शाह, NA 202 से नफीसा शाह, पीपल्स पार्टी की शासिया मरी NA 209 सांगढ़ से फाते, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के तीनों बेटे कामयाब, अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी NA 152 की सीट जीत चुके, अली हैदर गिलानी PP 213 से कामयाब हुए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने NA 265 पशीन का मार्का सर कर लिया। NA 117 से IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान 51,489 वोट लेकर कामयाब करार। NA 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन हुसैन कुरैशी फाते करार। NA 109 झंग से आज़ाद उम्मीदवार शेख वकास अकरम, NA 185 से जरताज गुल जीत गई। NA 10 बुनेर से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गोहर, NA 21 से अली मोहम्मद खान, NA 19 सवाबी की सीट PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार असद कैसर के नाम रही। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी NA 248 कराची से 71,536 वोट लेकर कामयाब हुए। फारूक सत्तार की 5 साल बाद कौमी असम्बली में एंट्री, NA 244 की नशिस्त जीत ली। मुस्तफ़ा कमाल भी NA 242 में कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। 5 साबिक वज़राए आला को शिकस्त का सामना। PK 87 नौशहरा 3 से आज़ाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक को शिकस्त दे दी। खलीकुर रहमान 44,762 वोट लेकर कामयाब। सवात PK 10 में महमूद खान को आज़ाद उम्मीदवार नईम खान ने पछाड़ दिया। PK 58 मर्दान 5 से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने ANP के अमीर हैदर हूती को मात दी। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 38,126, हैदर खान हूती 26,497 वोट हासिल कर सके। एबटाबाद में सरदार मेहताब खान हार गए। 4 सादा में आफ्ताब शेरपाव को आज़ाद उम्मीदवार अनवर ताज ने शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी का लाहौर में इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी रहमान कहती हैं NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। इलेक्शन नताइज में ताख़ीर का मतलब हमें अच्छी तरह मालूम है। बंद कमरों में सब कुछ हुआ। रिजल्ट फाइनल होने तक इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं की गई। अब रिजल्ट दे दिया गया और कहा जो करना है कर लो। यहाँ पर कल जो कुछ हुआ वो देख कर धचका लगा। ऐसी सिक्योरिटी सूरत हाल नज़र नहीं आई जिसकी वजह से नेट बंद किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 128 लाहौर का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PTI के हमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 फरवरी को तलब कर लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 128 से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब। सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी सियासी मैदान से आउट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 6 लोअर दीर की सीट हासिल करने में नाकाम। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर ने 81,060 वोट हासिल करके मद्दे मैदान करार पाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 कराची की सीट जीत ली। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध में बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम। नताइज को मुस्तरद करते हुए धरनों का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा ASI अमजद की मुद्दत में सियालकोट के थाना सदर में दर्ज किया गया। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। कला सैफुल्ला में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम। दाइश का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुल शकूर उर्फ अबू हमजा खरासानी के नाम से हुई। कला सैफुल्ला और पशीन में होने वाले हालिया बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म।